প্রথমে আপনারা ভিডিওটি দেখুন, তারপর বলছি। अंजना जी ये क्या है? अब मोदी सरकार को अनभक्तों ने अपना भगवान बना लिया। पहले अपना बाप बनाया था, समझ में आता, ठीक है, लेकिन अब अनभक्तों ने मोदी सरकार को अपना भगवान बना लिया। मतलब कुछ भी ये अनभक्तों को आप समझाते क्यों नहीं है? और स्पेशली गोदी मीडिया तो उनको जो है ना वो अप्रिशिएट करता है कि देखें जी लोग किस तरह से मोदी सरकार से प्यार करते हैं, उनको अपना भगवान बना लिया। मतलब आप अपने भगवान का कंपैरिजन मोदी के साथ कर रहे हैं। कहां पे आपका भगवान, कहां पे आपका मोदी? और आप उनका कंपैरिजन मोदी के साथ कर रहे हैं और मोदी की मूर्ति बना के उसको उसकी पूजा पाठ शुरू कर दी है। आप लोगों को शर्म नहीं आती कि कहां आप लेके जा रहे हैं अपने इस धर्म को? आप लोगों को शर्म नहीं आती इस तरह के काम करते हुए कि दुनिया कहां से कहां पहुंच चुकी है? और आप भी वो मोदी को भगवान बना के बैठे हुए हैं। आपके अनभक्त कभी फ्रिज से भगवान निकाल लेते हैं, कभी आप अपने अनभक्त आपके जो है वो जाके भगवान का टीबी मुआयना करते हैं, डॉक्टरों को चेक करते हैं कि भगवान बीमार हो गए हैं। मतलब अपने धर्म को बदनाम करने की ठान के रखी है अनभक्तों ने। ये जो अनभक्त हैं चंद, वो सारे आपके धर्म को बदनाम कर रहे हैं। और बड़ा मतलब एक नफरत वाला इंसान है जिससे दुनिया नफरत कर रही है। हर कोई मोदी से नफरत करता है, उसको कोई देखना नहीं चाहता, और उसको आपके अनभक्तों ने भगवान बना के उसकी पूजा पाठ शुरू कर दी है। तो फिर यही होगा जब जाहिल अनपढ़ आएंगे हुकूमत में, या जाहिल अनपढ़ अनभक्त होंगे, तो फिर यही होगा। जाहिर सी बात है, ना तो वो पढ़े लिखे हैं, ना उनको तलीम है, ना उनको किसी चीज का नॉलेज है। तो फिर वो यही काम करेंगे, मोदी को पूजा करेंगे। पहले मोदी को अपना बाप मानते थे, अब मोदी को अपना भगवान बना लिया है। थोड़ी सी शर्म करें, थोड़ी सी। दोस्तों, आप जानते हो, अगर आपको अपने फल की प्राप्ति करनी है तो मैं आप सभी को एक मंत्र बताने वाला हूँ। इस मंत्र के बाद आप पटना वाला नेकर पहन के रोड पर घूमते नजर आएंगे। अब 3 दिन ओम नरेंद्र मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः 3 दिन लगातार जाप कीजिए। चौथे दिन अगर चमत्कार ना हो तो मुझे बता दीजिए। बिल्कुल सही कहा। ये है बिहार के पटना के रहने वाले राजन सिंह, जो कि एक किन्नर है। इन्होंने कहा है कि अगर आप लगातार 3 दिन ओम मोदी नमः का जाप कर लोगे तो आपको फल की प्राप्ति हो जाएगी। मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः। इसके अलावा दोस्तों, इन्होंने देखो एक आरती भी जारी कर दी है। इस आरती को करने के बाद आपको फल की प्राप्ति बहुत जल्दी होगी। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आपको फल की प्राप्ति जल्दी करनी है तो इस मंदिर में जाकर आपको चाय चढ़ानी पड़ेगी। नरेंद्र सिंह मोदी। दोस्तों, मुझे एक बात भी पूछनी है, किसी की भावनाएं आप तो नहीं हो गई? क्योंकि इन्होंने तो सीधे राम जी का रूप ही मोदी को दे दिया है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। चलो ठीक है, भगवान राम की पत्नी का नाम माता सीता जी था। मुझे ये जानना है कि भगवान मोदी की पत्नी कौन होगा? जो भगवान मोदी की पत्नी होगा उसे मोदी माता कहा जाएगा। सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके मुझे बताए राम से चल के राम पे आए। कोई जाकर के राजन सिंह को बताओ कि मोदी माता के रूप में किसको स्थापित करोगे? तो मैं आपको बता रहा हूँ, उसे बता देना अंजलि अरोड़ा सबसे बढ़िया रहेगी, जो कि मोदी माता के रूप में सबसे परफेक्ट दिखाई देगी। अच्छे दिन, वाह क्या बनाया तुमको। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ा। और अनभक्तो भूतनी के हो, कैसे हो, जिंदा हो या मर गए? भूतनी के हो, सुना है तुम्हारे बाप का, विश्व गुरु महामानव का अब मंदिर बनने जा रहा है बिहार के अंदर। और मंदिर भी कौन बना रहे हैं भाई? किन्नर बना रहा है। तो किन्नर समझ गए, किन्नर कह रहे हमारा भगवान है ये है। तो भाई अब ये पता चला कि ये है कौन। कभी कहता था मैं सेना में भर्ती होना चाहता था, मैं सैनिक था, मैं कभी ये था, कभी वो था, जगह जगह वही बन जाता था। मगर किन्नर समाज के इन आदमियों ने बता दिया है कौन ये। तो भाई मंदिर बन रहा है अब इसका। और मंदिर क्यों बन रहा है? और अंधभक्तों, ये तुम्हारे बाप का मंदिर किस लिए बन रहा है? क्या महंगाई चरम सीमा पे कर दी है इसलिए मंदिर बन रहा है? क्या किसानों की लागत मेहनत का दाम नहीं दे पा रहा है इसलिए मंदिर बन रहा है? क्या किसानों की जो आय थी दोगुनी कर दी इसलिए मंदिर बन रहा है? क्या बेरोजगारी खत्म कर दी इसलिए मंदिर बन रहा है? क्या देश के शिक्षा के जो 1.5 लाख स्कूल हैं, जो सरकारी स्कूल हैं, उनको बंद कर दिया इसलिए मंदिर बन रहा है? या ये बताए, या अंधभक्तों भूतनी के हो, ये जो 50-50 हजार रुपए जो बांटे जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जो बहनों को 50 हजार देने की बात की जा रही है। जब पार्टी लगी घटने तो नोट लगे बटने। अब हमारे योगी जी हर महिला के खाते में 50,000 रुपया देंगे। 20,000 पहले देंगे और बाकी का किस्त में बाद में देंगे।
तो सभी भाई बहनों से और सभी खासकर महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि पैसों में बिकने वालों, जरा बिहार का एक बार हाल याद कर लेना। 10-10 हज़ार में बिहार वासी बिके थे तो रोड में दिखे थे। अगर यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पूरे भारत में अगर तुम 50 हज़ार में बिकोगे तो अब की बार नीले ड्रम में दिखोगे। इसलिए सभी बहनों से कहना चाहती हूँ कि जब इनको राम के नाम से वोट लगा के अब नहीं मिलेगा, राम के नाम से वोट घटने लगे, तब ये रुपया में वोट खरीदने लगे। तो सभी बहनों से, भाइयों से कहना चाहूँगी कि पैसों में मत बिक जाना। तुम लेडीज जितनी भी महिलाएं हैं, कोई आज़ाद नहीं है। उस दिन का याद कर लेना, राजस्थान में एक बेटी का 32 लोगों ने गैंग रेप किया, उनका आज तक फांसी की सज़ा नहीं सुनाई गई, अभी फांसी नहीं हुई है। बस ये दिखाते हैं, करते कुछ नहीं है। सारे बलात्कारी, सारे रड़ुआ भड़ुआ सब बीजेपी में टिकट लेके चुनाव लड़ रहे हैं। ईमानदार आदमी जेल में है और बेईमान और चोर बीजेपी में टिकट लेके चुनाव लड़ रहा है। तो इस बात का याद रखना है भाई। इस पे तो समझ आ रहा है कि अंधभक्तों बहनों को तो दे रहे हो 50-50 हज़ार, और जो बहनों ही हैं तुम्हारे, वो कह रहे हैं हमारे 5 लाख कब, 15 लाख कब दोगे? भूतनी क्यों? ब्याज के साथ दोगे 15 लाख या कब दोगे? बहनों को तो 50 हज़ार, और बहनों ही ऐसे घूमते रहे बेरोजगार। भाई 15 लाख का वादा किया था, बहनों ही मांग रहे 15 लाख, समझ गए? और ये कहोगे अब दिमागी नक्सल, भूतनी के जिसमें अक्कल वो है दिमागी नक्सल। और पाखंडी आतंकी इसलिए मंदिर बना रहे हो कि मंदिर जो मणिपुर में बहन बेटियों को नंगा घुमाया, सेना के जवान की महिलाओं को नंगा करके घुमाया, इसलिए मंदिर बन रहा है? या इसलिए मंदिर बन रहा है कि मलौनी के मुंह में मेलोडी चुसाता है, इसलिए मंदिर बन रहा है? या इसलिए मंदिर बन रहा है कि जीएनजी आंदोलन के दौरान ये संसद छोड़ के पिछवाड़े से भाग गया, या 22 दिन ये संसद में नहीं आया, घबराता रहा जनता के सवाल और जवाब देने से? और रही बात भाई, ये मंदिर तो बना रहे हो, मगर भाई इसके लिए मंत्र भी तो पढ़ने पड़ेंगे। और इसका मंत्र है लवणम भोज्यम नमो नमो, लवणम भोज्यम नमो नमो। भूतने के लवणम भोज्यम मिलेगा तुम्हें, कहीं ना कहीं प्रसाद में मिलेगा लवणम, और उसका करना भोज्यम। ये है लवणम भोज्यम नमो नमो। और अब तुम्हें मिल जाएंगे 3 देवता अलग से। एक देवता मिलेगा तुम्हें, तुम्हारा महामानव, दूसरा नितिन नवीन, जो कहीं ना कहीं हनुमान को पजेब पहना के नचा देता है, नचनिया बना देता है। तो ये बताया जाएगा कि हनुमान को नचा दिया था नितिन नवीन ने, इतनी ताकत थी। और कहीं ना कहीं महामानव ने पिछवाड़े में धागा बांध के हनुमान को उड़ा दिया था, इतनी ताकत थी महामानव में। तो भाई ये 3-4 तो देवता तुम्हें फ्री के बन गए। राम को तुमने लूट लिया, चंदा चोरी कर लिया, एक वो भी महामानव हो गया चंपत राय। तो भूतनी को तुम्हारा उतरेगा भूत, तुम्हें पड़ेंगे जू तो तुम्हारी माँ की। जिंदाबाद भीम, जिंदाबाद भगत सिंह, जिंदाबाद भारत। এবার বুঝতে পারলেন তো? अभी बात आई समझ में? अगर अभी भी नहीं समझे तो ये गोमूत्र और गोबर की असर है। अरे भाई थोड़ा सा सोचिए, दिमाग किस लिए है? How long will we let people be fooled? এরকম নতুন নতুন এবং নানান ধরনের ভিডিও দেখার জন্য আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। সবাই ভালো থাকুন, ধন্যবাদ।